हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने यूनिट 3 कवर की थी। आई होप आपने वो टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। नाउ आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 एडिशन, जिसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को देखते हैं। द पॉइंट 1 इज एडिंग नंबर्स इन 2 डिफरेंट वेज एंड द सेकंड पॉइंट इज एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट कैरी ओवर। So let's start करते हैं अपने आज के पॉइंट्स। So let's start the point 1, adding numbers in 2 different ways। यहाँ पे हम नंबर्स का एडिशन करेंगे 2 different ways में, that is 2 अलग अलग मेथड से। So first method is adding the numbers horizontally। While adding the numbers horizontally, first add the ones, then the tens and then the hundreds। जब हम नंबर्स को horizontally ऐड करते हैं तो सबसे पहले ऐड करते हैं वंस को, देन टेंस को एंड देन द हंड्रेड्स। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम देखते हैं एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द एनिमेटेड वीडियो। लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट एडिंग नंबर्स हॉरिजॉन्टली। इस कंसेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। ऐड 314 एंड 526 हॉरिजॉन्टली। सो सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स को राइट करते हैं हॉरिजॉन्टली। सो जैसा कि आप इसको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने नंबर्स को राइट किया हॉरिजॉन्टली। नाउ स्टेप 1 इज एट द वंस प्लेस। सो लेट्स स्टार्ट। 4 + 6 is 10. So 0 at ones place and 1 at tens column as a carry. Now step 2 is at the tens place. So 1 + 1 + 2 is 4. Now step 3 is at the hundreds place. So 3 + 5 is 8. Now step 4 is write the answer. The 314 + 526 is 840. Now यहाँ पे हमने सीखा कि नंबर्स को किस तरह हम ऐड करते हैं हॉरिजॉन्टली। now कुछ और एग्जांपल्स करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। So let's move to the book. तो स्टूडेंट्स, आपने हमारी वीडियो देख ली होगी। आई होप आपको मजा आया होगा एंड आपको अच्छे समझ आया हो किस तरह हम एडिंग करते हैं हॉरिजॉन्टली। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपनी बुक से। तो एग्जांपल 1 इज ऐड 542 एंड 213। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए हैं। ये 2 नंबर हमारे 3 डिजिट नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है हॉरिजॉन्टली। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इन नंबर्स को राइट किया हमने हॉरिजॉन्टली एंड इनके ऊपर प्लेस राइट करे वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। सबसे पहले हमें वंस पार्ट को ऐड करते हैं। इट इज 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। नाउ ऐड करेंगे टेंस पार्ट को 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। नाउ ऐड द हंड्रेड्स 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7। सो हमारा एडिशन क्या है स्टूडेंट्स? 755. Now second way is adding the numbers vertically. यहाँ पे हम नंबर्स को ऐड करेंगे vertically. So इसको क्या मेथड होता है आइए देखते हैं। While adding vertically, arrange the digits of the given numbers in columns of hundreds, tens and ones. Then add column wise. यहाँ पे इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करते हैं हम कॉलम वाइज, जैसे कि हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। सीधा एग्जाम्पल इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल इज एट 542 एंड 213। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स को ऐड करना है हमें वर्टिकली। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इन नंबर्स को अरेंज किया हमने कॉलम वाइज, दैट इज हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। तो सबसे पहले ऐड करते हैं हमने वंस पार्ट को। तो 2 + 3 5. Now add the tens 4 + 1 is equal to 5. Now add the hundreds, that is 5 + 2 which is equal to 7. तो सम कितना आया हमारे पास स्टूडेंट्स? 755. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक चीज देखी। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, कॉमन एग्जाम्पल, जिसको हमने 2 डिफरेंट वे से ऐड किया, दैट इज हॉरिजॉन्टली भी ऐड किया उसको एंड वर्टिकली भी ऐड किया। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि हॉरिजॉन्टली जब ऐड किया तो हमारे पास सम आया
755 एंड जब वर्टिकली ऐड किया तो भी सम हमारे पास में आया 755। सो हमारे पास सम क्या है, इसका इक्वल आया। सो हमें क्या पता चलता है इससे कि अगर हम किसी भी नंबर्स को किसी भी तरह से ऐड करें बट सम हमारा सेम आता है, दैट इज आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे उस नंबर को हम हॉरिजॉन्टली ऐड करें या वर्टिकली ऐड करें। वी ऑब्जर्व दैट वी गेट द सेम आंसर वेदर वी ऐड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा एंड हम इस पे बेस हम एक्सरसाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.1। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर्स। यहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है। तो सी द फर्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए 2 डिजिट। फर्स्ट नंबर इज 25 एंड द सेकंड नंबर इज 14। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम वंस कॉलम को, दैट इज 5 + 4 विच इज इक्वल टू 9। नाउ ऐड द टेंस कॉलम, दैट इज 2 + 1 विच इज इक्वल टू 39। तो सम कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 39। सो स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ पे इसका एक पार्ट करके दिखाया, आप इसके बाकी के पार्ट को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर्स। यहाँ पे हमें 3 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें ऐड करना है। तो सी द फर्स्ट पार्ट इज, द फर्स्ट नंबर इज 149 एंड द सेकंड नंबर इज 221। नाउ ऐड करेंगे सबसे पहले वंस कॉलम को। सो ऐड द वंस, 9 + 1 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 10 हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो इसको हम रीग्रुप करेंगे टेंस में और वंस में। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 10 को 1 10 एंड 0 वंस। तो यहाँ पे 0 राइट करेंगे वंस कॉलम में एंड 1 राइट करेंगे यहाँ पे हम टेंस कॉलम में एज अ कैरी। नाउ ऐड द टेंस कॉलम, 1 कैरी वाला + 4 + 2 विच इज इक्वल टू 7। सो राइट द 7 एट टेंस कॉलम। Now add the hundreds, that is 1 + 2 which is equal to 3. Now 3 write किया हमने 100 columns में. So the sum is 370. So student जैसे मैंने यहाँ पे इसका ये पार्ट करके दिखाया, आप इसके बाकी के पार्ट को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। So look at the next question is find the sum. यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है। So see the first part is, हमें फर्स्ट पार्ट दिया है 419 + 89 + 248। तो स्टार्ट करते हैं अपना इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें नंबर दिया है 419 + 89 + 248। तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टली दिए हैं, तो इसको हम हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हैं, वर्टिकली भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइट करते हैं हम इनके प्लेसेस, दैट इज वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, वंस, टेंस एंड 100। तो यहाँ पे हमें तीनों नंबर्स के प्लेसेस राइट करिए। अब हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं हॉरिजॉन्टली। सो सबसे पहले ऐड करेंगे हम वंस कॉलम। सो 9 + 9 + 8। तो कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे हम, 9 + 9 इज इक्वल टू 18। Now 18 + 8 which is equal to 26. Now 26 a 2 digit number, तो 6 को राइट करेंगे हम वंस प्लेस पे एंड 2 को राइट करेंगे हम एज अ कैरी टेंस कॉलम। सो नाउ ऐड द टेंस कॉलम, 1 + 8 + 4, दैट इज 1 + 8 + 4 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 + 8 is 9 + 4 which is equal to 15 and 2 हमारे पास इसमें ऑलरेडी कैरी था, so 15 + 2 which is equal to 17. Now 17 is a 2 digit number, so इसको राइट करेंगे हम 7 at tens column and 1 write as 100 column as a carry. Now add the hundreds place, that is 4 and 2. So 4 + 2 which is equal to 6 and एक 1 carry वाला, तो 6 + 1 is 7. So the number is 776. अगर इस नंबर को ऐड करते हैं वर्टिकली,
तो भी यही सम आता, आप इसको चेक कर सकते हैं। नाउ जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया, आप इसके बाकी के पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। सी द फर्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें नंबर दिया है 82 एंड 8, हमें इन दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। सो इसको करते हैं हम दोनों डिफरेंट वेज से, दैट इज सबसे पहले ऐड करते हैं इनको हॉरिजॉन्टली 82 प्लस 8। नाउ अब इनके प्लेस राइट करेंगे हम वंस, टेंस एंड वंस। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड द वंस, so 2 plus 8 which is equal to 10, so 0 at ones column and 1 carry at tens place, so 8 plus 1 which is equal to 9। नाउ अगर इसको हम वर्टिकली ऐड करते हैं तो कैसे राइट करेंगे इसको हम 82 एंड 8, यहाँ पे हम प्लेस राइट करेंगे वंस एंड टेंस। 8 plus 2 is 10 and 10 is a 2-digit number, तो इसको रीग्रुप करेंगे हम टेंस और वंस में। तो 0 राइट करेंगे वंस कॉलम में एंड 1 राइट करेंगे टेंस कॉलम में एज अ कैरी। नाउ ऐड द टेंस, दैट इज 1 plus 8 which is equal to 9। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स, दोनों तरीके से हमारे पास सम क्या आया 90, दैट इज हम किसी भी नंबर को किसी भी वे में ऐड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन करके दिखाया, आप इसके बाकी के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरी ओवर। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 डिजिट नंबर्स का एडिशन विदाउट कैरी ओवर। इसको समझते हैं एक एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द एनिमेटेड वीडियो। Let's start the concept of addition of 4 digit numbers without carry over. Let's start the example. यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जिन नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन नंबर्स के हम राइट करते हैं प्लेसेस। नाउ अब इन नंबर्स को रीड करते हैं। द फर्स्ट इज 1276 एंड द सेकंड इज 8512। नाउ एट द वंस प्लेस। सो 6 plus 2 is 8, 7 plus 1 is 8, 2 plus 5 is 7, 1 plus 8 is 9. So the number is 9788. Now another example is, यहाँ पे दो नंबर्स लिए हमने एडिशन के लिए। सो द फर्स्ट नंबर इज 4318 एंड द 2071। सो लेट्स स्टार्ट द वंस प्लेस। 8 plus 1 is 9, 1 plus 7 is 8, 3 plus 0 is 3, 4 plus 2 is 6. So the number is 6389. नाउ यहाँ पे हमने सीखा 4 डिजिट नंबर्स का एडिशन करना। नाउ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द बुक। तो स्टूडेंट्स, आपने हमारी वीडियो देख ली होगी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा एंड अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि कैसे हम 4 डिजिट नंबर्स का एडिशन करते हैं। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं अपनी बुक का। सो लेट्स सी द एग्जांपल 3. A group of children went on a trip to Rajasthan. They visited a garden where 4276 different kinds of plants grew. Then the gardener showed them 3123 different kinds of cacti, that is plural of cactus. मतलब कैक्टस का एक प्लांट होता है, इसका प्लूरल होता है हमारे पास में cacti. How many total varieties of plant were there in the garden? So गार्डन में कितने प्लांट्स है, टोटल वैरायटीज के कितने प्लांट्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। टू फाइंड आउट हाउ मेनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट ग्रू इन द गार्डन, वी हैव, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो हमारे पास दिए हुए थे उनको ऐड करना पड़ेगा। सो वी हैव टू ऐड 4276 एंड
3123. So let's start the solution. To find out how many different varieties of plants grew in the garden, we have to add 4276 and 3123. That is, हमें फाइंड आउट करना है कितनी वेराइटीज के प्लांट्स हैं गार्डन के अंदर. तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो हमें डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, उन नंबर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा. तो स्टेप्स क्या होते हैं एडिशन के? सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करते हैं हम कॉलम में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. यहाँ पे हमने नंबर्स को अरेंज किया कॉलम में, डेट इज 1000, 100, टेंस एंड वंस. तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होता है कि हम वंस को ऐड करते हैं. नाउ ऐड द वंस. 6 + 3 = 9. तो 9 को राइट किया यहाँ पे हमने वंस कॉलम में. नाउ ऐड द टेंस कॉलम, दैट इज 7 + 2 which is equal to 9. Now add the hundreds column, that is 2 + 1 which is equal to 3. Now add the thousand column, that is 4 + 3 is 7. तो यहाँ पे हमारा सम कितना बना स्टूडेंट्स? 7399. Thus the total number of all varieties of plants is 7399. तो यहाँ पे हमारे पास कितने प्लांट्स है गार्डन में ऑल वेराइटीज के? 7399. आई होप आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा. तो अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 4.2. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग 4 डिजिट नंबर्स. यहाँ पे हमें 4 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें ऐड करना है. तो सी द फर्स्ट पार्ट इज, सबसे पहले ऐड करेंगे हम वंस कॉलम को, देन टेंस, देन 100 एंड देन 1000. नाउ ऐड द वंस कॉलम. सो 8 + 1 which is equal to, टेल मी स्टूडेंट्स कितना होगा 8 + 1? वेरी गुड, 8 + 1 is 9. सो 9 को राइट किया हमने एट द वंस कॉलम. नाउ ऐड द टेंस, दैट इज 3 + 4 which is equal to 7. सो 7 को राइट किया हमने टेंस कॉलम में. Now add the hundreds, that is 7 + 2 which is equal to 9. So 9 write as 100 column. Now add the thousands column, that is 6 + 2 which is equal to 8. So the sum is 8979. तो स्टूडेंट जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया, आप इसके बाकी पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं. Now look at the next question is फाइंड द सम. यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है. सो सी द फर्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमें ऐड करना है. तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें नंबर दिया है 3051 + 4723. तो सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करते हैं हम कॉलम वाइज. सो लेट्स स्टार्ट द 3 0 5 1 + 4 7 2 3. नाउ अब इन नंबर्स के ऊपर क्या राइट करेंगे? हम इनके प्लेसेस राइट करेंगे. सो वंस, टेंस, 100 एंड 1000. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इन नंबर्स को ऐड करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना वंस कॉलम से. ऐड द वंस, दैट इज 1 + 3 is 4. नाउ ऐड द टेंस. टेल मी स्टूडेंट्स, टेंस कॉलम ऐड करके कितना आएगा? 5 + 2 is, very good, that is 7. Now add the 100, 0 + 7 which is equal to 7. Now add the 1000 column, that is 3 + 4 which is equal to 7. तो यहाँ पे सम कितना बना स्टूडेंट्स हमारे पास में? यहाँ पे सम हमारे पास में आया 7774. सो हम बोल सकते हैं 10 3051 + 4723 is equal to 7774. सो स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ पे इसका सेम पार्ट करके दिखाया, आप इसके बाकी पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड. यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें अरेंज करना है कॉलम्स में, देन ऐड. सो सी द फर्स्ट पार्ट इज,
हमें यहाँ पे दो नंबर दिए हैं 3543 एंड 4136। नो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इन नंबर्स को अरेंज करते हैं कॉलम्स में। सो राइट देम 3 5 4 3 एंड सेकंड नंबर इज 4 1 3 6। सबसे पहले इन नंबर्स के हम प्लेसेस राइट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000। नाउ ऐड करते हैं। वंस प्लेस 3 plus 6 is very good 9. Now add the tens column. So tell me students, 4 plus 3 is 7. Now 5 plus 1 is excellent, that is 6. Now add the 1000, that is 3 plus 4 which is equal to 7. So यहाँ पे नंबर क्या बना स्टूडेंट्स हमारे पास में 7679, that is 7679. So the sum is 7679. So स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ पे इसका ये पार्ट करके दिखाया, आप इसके बाकी पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक 1 फिनिश होता है। नाउ अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।